हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक ग्रुप, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। एंड जिन्होंने भी इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है, अगेन उन्होंने नाम तो प्रोवाइड किया नहीं है, बट जिन्होंने भी इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है, मैं उस पर्सन को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबको, जो भी इस टॉपिक से जिनको भी मदद होती है, प्लीज़ आप सभी उस पर्सन को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा जिन्होंने भी इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है। टॉपिक आज का कुछ बेसिकली ऐसा रहेगा कि ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सको, इसके लिए द अल्टीमेट गाइडेंस, द अल्टीमेट स्टेप्स आई एम गोइंग टू चैनल फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। मतलब आपके स्पिरिट टीम आपको कौन से अल्टीमेट स्टेप्स दिखाना चाहते हैं, कौन से अल्टीमेट गाइडेंस दिखाना चाहते हैं। एक कंप्लीट टैरो गाइड बुक आज, अल्टीमेट टैरो गाइड बुक आज आपके स्पिरिट टीम आपको देना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, इस इंटेंशन के साथ कि अगर ये गाइड बुक, ये गाइडेंस, अल्टीमेट गाइडेंस, अल्टीमेट स्टेप्स आप डीटो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो, देन आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। नॉट ओनली हम गाइडेंस एंड स्टेप्स एंड गाइड बुक को चैनल करेंगे, बट आपके सक्सेस रेट को भी देख लेंगे, कंफर्म करने के लिए कि अगर इस गाइड बुक को आप डीटो पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करते हो, देन आपका सक्सेस रेट क्या बनेगा आगे चल के। ओके और इस रीडिंग को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हम आपकी करंट एनर्जीज भी देख लेंगे कि करेंटली आप किस एनर्जी को इन्वेस्ट करवा रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में करंटली। ओके सो ये रीडिंग आप अगर ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन आप तो देख ही सकते हो, लेकिन अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उनके लिए भी आप देख सकते हो या फिर उनको आप ये रीडिंग फॉरवर्ड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रीडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। एंड जिन्होंने भी इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी जो चैनलिंग क्षमता है, ये बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, सो वी ऑल आर ग्रेटफुल टू यू डियर। अभी देखना कैसे इस रीडिंग को, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो, इमेजेस चूज करना पड़ेगा। उसके लिए इमेज कहाँ पर दिख जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स में चले जाओ, उस पोर्शन में आपको फाइल सिलेक्शन करके अलग से एक ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन के साथ एक टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको इमेजेस मिल जाएंगे जहां पर जाकर आप आराम से वीडियो को पॉज करके अपने लिए एक इमेज इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो। ठीक है, एट ऑल अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप कैसे इस रीडिंग को देख सकते हो, आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएंगे आपके। ठीक है, ऑफ कोर्स यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज आपके लिए एक अल्टीमेट गाइडेंस या फिर अल्टीमेट कुछ स्टेप्स को चैनल करने की कोशिश करेंगे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, जिन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो डीटो, देन आपको कोई नहीं रोक सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से। और अगर ये गाइडेंस, ये स्टेप्स आप
कंप्लीटली फॉलो करते हो देन कितना सक्सेस रेट आपका हो सकता है वो परसेंटेज भी हम यहाँ पर चैनल कर लेंगे। ठीक है, अभी ये रीडिंग आप अगर ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो। अगर आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अपीयर करने जा रहा है, आप उनके लिए भी देख सकते हो या फिर उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हो ये रीडिंग। ठीक है, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले आपके करंट एनर्जी देखने की हम कोशिश करेंगे कि करंटली आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में किस तरीके की एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो मैं फुलफिल्ड फील कर रही हूँ, हैप्पी फील कर रही हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ यही फीलिंग, यही एनर्जी आप लोगों के ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। ऑल्सो यस, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं करंटली आप किस तरीके की एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में या फिर प्रिपरेशन में। Thank you for my group number 1 Divine Collective. Three of Cups, the Sun. Page of Swords. Five of Cups. और एक कार्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी अच्छी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी अच्छी है, बस कभी कभार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। डिस्ट्रैक्टेड वो भी क्यों हो जाते हो मैं बता देती हूँ। डिस्ट्रैक्टेड इसीलिए हो जाते हो क्योंकि कभी कभार पास्ट हॉन्ट करने लगता है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी आपने अटेम्प्ट्स दे चुके हो, मतलब अटेम्प्ट्स लिया है आपने। पहला अटेम्प्ट ये नहीं है, ऑलरेडी पहले भी अटेम्प्ट्स आपने दिया है और आपने आप क्रैक नहीं कर पाए हो, जिसके कारण क्या है अभी इस अटेम्प्ट के लिए, जिस अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे हो, इस अटेम्प्ट के लिए आप कॉन्फिडेंट तो हो, फील तो कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट फील करते तो हो, लेकिन ज़्यादातर ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉन्फिडेंट रहते हो क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। लेकिन कभी कभार जब पास्ट के बारे में याद आ जाता है तो थोड़ा सा डर लगता है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो घर वालों को क्या बताएंगे, फ्रेंड्स को क्या बताएंगे, मेरे साथ जो ऑलरेडी पढ़ाई करते थे या फिर जो मेरे बैचमेट्स थे, कॉलेज में थे, वो अभी ऑलरेडी सेटल्ड है। ठीक है, अभी फैमिली रिलेटिव्स को मेरे फैमिली मेम्बर क्या मुँह दिखाएंगे। ठीक है, ये सब दिमाग में कभी कभार चलता रहता है कि इतना कुछ करने के बाद भी इतना डर क्यों लगता है कभी कभार। ठीक है, कोई कहीं कुछ और तो नहीं है जो मुझे करना चाहिए लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ दिमाग में चलता है, लेकिन मुझे एक बैलेंस दिख रहा है इस फाइल में। जैसे कि आप पढ़ाई भी करते हो लेकिन हार्श भी नहीं होते हो, पढ़ाई भी करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा सोशल मीडिया भी देखते हो, कभी कभार यूट्यूब से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकालते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देखते हो। अंदर ही अंदर एक विश्वास है, अपने प्रोग्रेस को आप ट्रैक करते हो। जब प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो तो लगता है कि नहीं, पिछली बार या फिर जितने भी आपने अटेम्प्ट्स लगाए हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उन अटेम्प्ट्स में वो जान नहीं थी, वो बात नहीं थी तब उस प्रिपरेशन में, जो जान जो बात इस अभी है आपके प्रिपरेशन में, ये आपको खुद ब खुद महसूस होता है। आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो, जो भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस फाइल के लिए कि बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर रहे हो। सिर्फ मगअप नहीं कर रहे हो, जीस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो। और जो ऑलरेडी पढ़ाई, जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, आपको खुद आपके अंदर वो बिलीव है, वो भरोसा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई कुछ भी आपको पूछ ले आप जवाब दे पाओगे। ऐसी कॉन्फिडेंट है आप में। एक इस फाइल के लिए वो एनर्जी दिख रही है जैसे कि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो
और अपने तरीके से आंसर सजा रहे हो, अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, ड्राइंग करके या फिर यूट्यूब में वीडियोस देखकर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखकर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या है, जो शायद पहले आप नहीं करते थे। पहले आप बहुत ज़्यादा मगअप करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, डिटेलिंग में फोकस नहीं करते थे, बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ते नहीं थे, अब बिटवीन द लाइन्स पढ़ने लगे हो। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखकर पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करते हो अभी, ताकि आपको समझ में आ गया है बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द लाइन्स, इट्स नॉट अबाउट द वर्ड्स, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर अभी हम समझ गए तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम समझ के आंसर दे पाएंगे। ये समझ के आप बेसिकली अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये समझ के आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ रहे हो, यूट्यूब देखकर आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। हालांकि कोई अगर यहाँ पर है जो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, ग्रुप स्टडी में पढ़ाई कम होती है। आपके लिए ऐसा दिख रहा है, ग्रुप स्टडी में पढ़ाई कम हो रही है, ठीक है। आप मानो ना मानो, जब अकेले रहते हो, अकेले ज़्यादा पढ़ाई होती है, ज़्यादा रिवीजन वगैरह अच्छे से होता है। ग्रुप स्टडी में अगर बैठते हो या फिर ग्रुप स्टडी के बारे में अगर अभी सोच भी रहे हो आप कि ग्रुप स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन कितना आगे बढ़ गया है या फिर किसका कितना कंप्लीट हो गया। अगर ये सब सोच के आप ग्रुप स्टडी करने जा रहे हो, ये ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। ग्रुप स्टडी करना मना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि ग्रुप स्टडी में आप पढ़ाई कर सकते हो तो ही जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि आप वक्त ज़ाया करो, वेस्ट करो, ठीक है। और अगर कोई ग्रुप स्टडी ऑलरेडी कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ग्रुप स्टडी में पढ़ाई कम होती है, पढ़ाई रिलेटेड बातें ज़्यादा होती हैं, पढ़ाई रिलेटेड ही बातें हो रही हैं लेकिन बातें ज़्यादा हो रही हैं, पढ़ाई कम हो रही है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। प्रेशर बहुत आपने ले लिया है, एज इफ डू और डाई वाली प्रेशर यहाँ पर मुझे दिख रही है मेरे ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी में, कि इस बार नहीं हुआ तो शायद मुझे कुछ और चूज़ करना पड़ेगा, इस बार नहीं हुआ तो शायद मुझे शादी करनी पड़ेगी या फिर हम शादी कर लेंगे, इस बार नहीं हुआ तो हम ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फिर कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। ये डू और डाई वाली सिचुएशन में आप आ गए हो, और जब ये डू और डाई वाली प्रेशर आप खुद को देते हो ना, तब थोड़ा सा नेगेटिव आप फील करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक विश्वास सा है कि हम क्रैक कर लेंगे। जी, एक विश्वास सा, एक भरोसा सा है कि इतना जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत में कुछ तो बात है जो पहले नहीं थी। पहले जितने भी अटेम्प्ट्स मैंने दिया था उसमें ये बात नहीं थी, ये स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन अभी है। अभी जैसे कि आपको ये चाबी मिल गई है, इट्स जस्ट दैट कभी कभी पास्ट हॉन्ट करता है, कभी कभी वो प्रेशर हॉन्ट करता है। बाकी आपको भी पता है, जब आप शांत बैठते हो, मेडिटेट वगैरह करते हो, या फिर जब बुक्स ओपन कर लेते हो, तब आपको खुद ब खुद महसूस होता है कि नहीं, इस बार ही प्रिपरेशन में जान है भाई, ठीक है। तो अभी देखो आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है या नहीं। देखो एनर्जी अगर रेजोनेट कर रही है तो ही आगे की रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर एनर्जी रेजोनेट कर रही है देन दैट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ओके ना। चलो, अभी आप अभी जिस एनर्जी में हो, इस एनर्जी के ऊपर बेस करके कितना सक्सेस रेट बन रहा है, गाइडेंस देखने से पहले अभी करंट सक्सेस रेट को चेक करते हैं। जिस एनर्जी में अभी आप हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों कहा मैंने, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 60 to 70%, 70 to 80%, 80 to 90%, 90 to 100%, 80 to 90% के बीच में अभी सक्सेस रेट चल रहा है। रादर मैं ऐसे कहूंगी कि थोड़ा सा अप एंड डाउन है एनर्जी, ठीक है। सक्सेसफुल जिस एनर्जी में अभी आप हो, उस एनर्जी में रह के अगर उस एनर्जी पर बेस करके अगर हम प्रेडिक्ट करें तो सक्सेस आपको मिल सकती है, ठीक है। इस बारी सक्सेस आपको पक्का मिलेगी, यस, इस बारी सक्सेस आपको पक्का मिलेगी। लेकिन सक्सेस रेट की अगर बात करें हम, 80% से लेकर 80, किसी के लिए 85, 90 तक दिख रहा है। 90 नहीं कहूँगी मैं, क्रॉस नहीं कर रहा है 90, 80% से लेकर यस 88, 85 ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है अभी, ठीक है। चलिए, इस सक्सेस रेट को
और भी बढ़ाने के लिए या फिर सक्सेस रेट को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि 80 to 90% या फिर 80 to 88% भी कम नहीं है, राइट। सक्सेस रेट को और भी कंफर्म या फिर स्टेबल करने के लिए क्या अल्टीमेट गाइडेंस या फिर स्टेप्स आपके स्पिरिट टीम से आपको भेजा जा रहा है ताकि ये एग्जाम आप क्रैक कर सको, अगर इन स्टेप्स को, इन गाइडेंस को फॉलो करते हो तो। थैंक यू सो मच। स्टेप्स देखते हैं प्लीज। हीलिंग, आपके स्पिरिट टीम सबसे ही पहले आपके हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, हेल्थ को इग्नोर मत करो, क्योंकि बॉडी की एनर्जी, सी अभी सपोज आपकी जो हेडेक हो रही है, ठीक है, लेकिन उसको इग्नोर करके आप पढ़ाई कर रहे हो, रात भर आप सो भी नहीं पा रहे हो, सो नहीं रहे हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर, अगर ये करते आप रहें, देन क्या होगा, बॉडी की जो एक एनर्जी है वो एनर्जी भी आपके एनर्जी रेडियस को अफेक्ट करता है। रिमेंबर दैट बॉडी माइंड सोल तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको पहले ही बोला जा रहा है बॉडी का ख्याल रखें। ये मतलब पहला ही जो स्टेप है, आपको सबसे पहला ही स्टेप आपको क्या बोला जा रहा है, बॉडी को हील्ड रखने की कोशिश करें, सही से मील्स लीजिए, ओके। देखिए जितना हो सके नॉन वेज को अगर आप अवॉइड कर सकते हो इस मोमेंट में, टिल यू आर गिविंग योर एग्जाम, देखिए सारी जिंदगी अगर आप अवॉइड कर सकते हो ये तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे नहीं मतलब आप नहीं भी कर सकते तो भी एटलीस्ट आप जब तक एग्जाम नहीं दे रहे हो ना तब तक आप थोड़ा सा नॉन वेज छोड़ दीजिए, ठीक है। साग लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ओके। चावल वगैरह तो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नॉन वेज है वो मत लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके ना। रीबर्थ, नेक्स्ट गाइडेंस ये है, आपको बोला जा रहा है अगर ये ऑलरेडी आपने किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है ये स्टेप फॉलो देन ये करो आप, ठीक है। एक शीट लो, एक पेज लो या फिर एक नोटबुक लो, ठीक है। पास्ट में जितने भी अटेम्प्ट्स आपने दिया है उन अटेम्प्ट्स को याद करो, पास्ट को एक बार याद करो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 2021 में एक अटेम्प्ट दिया था फॉर एग्जांपल, या फिर 2022 में एक अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो 2022 लिखो ऊपर और एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाओ कि आपको क्या लगता है उस अटेम्प्ट को आपने क्यों क्रैक नहीं, उस अटेम्प्ट में आपने क्यों क्रैक नहीं किया था, वन बाय वन लिखते चले जाओ, ठीक है, कि वो अटेम्प्ट क्यों आपने क्रैक नहीं किया था, वाई डिडंट यू क्रैक दैट अटेम्प्ट, ठीक है, आपको क्या लगता है क्या गलती आपने किया था वो लिख लो। अब नेक्स्ट पेज में 2023 लिखो, ठीक है, उस अटेम्प्ट में क्यों क्रैक नहीं किया था वो लिखो, 2024 लिखो, उस अटेम्प्ट में क्यों क्रैक नहीं किया था वो लिखो, ठीक है। और उन तीनों को देखो कि वो उन तीनों इन तीनों साल 3 सालों में कौन से मिस्टेक्स हैं जो अभी भी आप दोहरा रहे हो, या फिर कौन से मिस्टेक्स के ऊपर अभी तक आपने काम नहीं किया है। ये एक गाइडेंस, ये एक स्टेप्स आ रहा है आपके लिए, ठीक है। इससे आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि बेसिकली कहाँ पर आपने मिस्टेक किया था, कौन से मिस्टेक को आप फिर से रिपीट कर रहे हो, कौन से मिस्टेक के ऊपर आपको काम करना है, ओके। आप जब लिखोगे ना ये तो दिमाग में क्लाउडीनेस नहीं बनेगा, आपके सामने क्लियर रहेगा आपके मिस्टेक्स, ठीक है, कि अच्छा ये मिस्टेक मैंने किया था और यही मिस्टेक अभी भी हम दोहरा रहे हैं। या फिर जब आप देखोगे, हो भी सकता है ऐसा कि आप जब सामने से लिख के आप शीट को सामने रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इनमें से कोई भी मिस्टेक अब और हम नहीं कर रहे हैं, नहीं दोहरा रहे हैं, तो यू आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो एक बार ही आप इस तरीके से ट्रैक कर लो अपने मिस्टेक्स को, ठीक है। टोटलिटी, कितने सब्जेक्ट्स एक दिन में आप पढ़ रहे हो, कितने टॉपिक्स एक दिन में आप पढ़ रहे हो, ये थोड़ा सा देखो, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक ब्यूटीफुली एक रूटीन सेट करो, एक दिन में सुबह से लेकर रात तक एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे हुए हो, ये मत किया करो, ठीक है। 1 मिनट गाइस, जी सो सॉरी, हाँ जी, तो मैं जो बोल रही थी कि अगर आप ऐसे करते हो, सुबह से लेकर एक ही सब्जेक्ट के साथ आप बैठे रहते हो, ठीक है, सुबह उठ रहे हो और सपोज आप फॉर एग्जांपल क्या सब्जेक्ट, कोई भी इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स लेकर आप बैठ रहे हो, ठीक है,
अभी इकोनॉमिक्स ही आप पढ़ रहे हो, जब तक वो इकोनॉमिक्स का वो पर्टिकुलर चैप्टर या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो, आप वही पढ़ रहे हो वही पढ़ रहे हो, ठीक है। या फिर एक दिन आपने सेट किया कि नहीं अभी 15 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ूंगी या फिर इकोनॉमिक्स ही पढ़ूंगा, उसी को कंप्लीट करूंगा। अगर ये आप करते हो ये गलत करते हो, ये आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, एक टाइम के बाद ना आपके जो ब्रेन वायर्स है, ब्रेन जो सेल्स है वो वेयर आउट हो जाता है, जैसे कि मोनोटोनस एनर्जी, ठीक है। ब्रेन को एडवेंचरस एनर्जी पसंद होती है, ठीक है। सो ऐसा आप कर सकते हो जैसे कि तीनों सब्जेक्ट आप लो, ओके। तीनों सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट, अगर 3 सब्जेक्ट्स आपके लिए ज्यादा हो रहा है तो 2 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। ये कंप्लीटली आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 2 सब्जेक्ट्स आप लो और 2 सब्जेक्ट्स को 15 दिन में कंप्लीट करने की आप वो रूटीन बनाओ, ठीक है। अब क्या करना है, सपोज ब्रेकफास्ट से पहले आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया थोड़ा सा, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप थोड़ा सा क्या पढ़ सकते हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है। मैथ्स कर लो, ओके। अगर मैथ्स आपके सिलेबस में है या फिर उसमें है, एग्जाम में है, तो मैथ्स कर लो, ठीक है। मैथ्स 3 घंटे या फिर 2 घंटे आपने कर लिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा आपने रेस्ट ले लिया, फिर से आप इकोनॉमिक्स पढ़ लिया आपने, फिर से थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, फिर से मैथ्स कर लिया। तो इस तरीके से ना आपके ब्रेन वेयर्स एक्टिव रहेंगे। मोनोटोनस एनर्जी, जैसे कि मसल वेयर आउट हो जाता है ना, एक ही एक्सरसाइज अगर आप कंप्लीट दिन में कर सकते हो, क्या एक सेट होता है ना कि 20 सेट करो, मतलब सॉरी 3 सेट्स करो, ठीक है, 20 रिपीटेशंस करो, ऐसा होता है ना। तो अभी आप अगर कंप्लीटली एक ही एक्सरसाइज बार बार विदाउट एनी सेट, विदाउट एनी रूटीन, विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन और कंटिन्यूसली एक ही एक्सरसाइज आप करते जाओगे ना, तो हाथ वेयर आउट हो जाएंगे, मसल वेयर आउट हो जाएंगे। एक टाइम के बाद आप एक सिंपल 1 kg का भी डंबल आप उठा नहीं पाओगे, है ना। तो वो एक बात होती है, वो ब्रेन सेल्स के साथ भी होती है वो बात, ठीक है। तो आप अगर कंटिन्यूसली एक सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहते हो या फिर 2 सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहते हो, दिन एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो अब कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, अब मुझे कुछ भी नहीं, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड आप हो जाते हो कि तब और ज्यादा आप बैठकर उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, नहीं करना है वो, थोड़ा सा ब्रेक दे दो, ब्रेन सेल्स वेयर आउट हो गए, थोड़ा सा ब्रेक दे दो। और ये ब्रेक अगर आपको लगता है कि ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप 3 सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट के साथ काम करो, एक सब्जेक्ट नहीं होगा, मोनोटोनस हो जाएगा वो एनर्जी, ठीक है ना। चलिए, बॉटम तक देखा है, न्यू विजन, न्यू रूटीन की आवश्यकता है आपके पढ़ाई में। न्यू रूटीन सेट करो, स्पेशली सब्जेक्ट्स को लेकर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सब्जेक्ट्स को लेकर जो रूटीन आपने सेट करके रखा है ना, उस रूटीन में बहुत वेयर आउट है, बहुत मोनोटोनस एनर्जी है, ओके। चेंज योर रूटीन। यहां से देखते हैं क्या आ रहा है, एसेंशन टेंशन। आपके लिए एक और बात जो यहाँ पर हो रही है वो ये है कि पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आप टेंशन में आ जाते हो, और जब टेंशन में आ जाते हो ना, उस टाइम पे बैठकर जो आप ओवर थिंकिंग करते हो, जो नेगेटिव थिंकिंग करते हो, उस नेगेटिव थिंकिंग में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके ब्रेन सेल्स वो एक्सेप्ट नहीं, वो मेमोरी सिस्टम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है। उस वक्त में कंप्लीट टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पर, ठीक है ना। आपको ये समझना है कि ये जो आप बीच बीच में बैठकर आप टेंशन में आ रहे हो कि ओ माय गॉड कितना कुछ कंप्लीट करना है, या फिर ये सारा दिन भर ये पढ़ रहे हैं लेकिन एक टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा छोड़ दो उसको, बाद में पढ़ लेना, कुछ और पढ़ लो। तब उसको ही लेकर बैठे रहोगे तो टेंशन इंक्रीज होगा। टेंशन जब आप कर रहे हो, टेंशन में बैठकर अगर आप पढ़ाई करते हो उस मोमेंट में कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो मुझे और ज्यादा पढ़ाई करनी है, नहीं, तब थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, ठीक है। उस टेंशन में बैठकर जो भी आप पढ़ाई करोगे वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी अंदर, ठीक है, एनकोडेड नहीं होगा, अंडरस्टैंड दैट। ये गलती अगर आप करते हो, ये गलती मत किया करो। इससे क्या होता है, बेसिकली आपको दिखेगा, आप ये बहुत टेंशन हो रहा है अभी, ठीक है, और इस टेंशन में बैठकर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब जब बाद में जाकर उस टॉपिक को आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको हो सकता है ये दिखेगा कि वो उस रिविजन में कुछ याद ही नहीं आ रहा है आपको, और आपको तब और ज़्यादा टेंशन होने लगेगा कि अरे मैंने तो ये थोड़े ही टाइम पहले मैंने पढ़ा था, तब तो सब कुछ ठीक लग रहा था, अब रिविजन करे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। इसीलिए याद नहीं आ रहा है क्योंकि वो टेंशन में रहकर आपने वो पढ़ाई किया था, ठीक है। तो मेमोरी जो सिस्टम है वो कंडीशन हो गई है टेंशन के साथ,
ठीक है। सो जब भी टेंशन आ रहा है, जब भी नेगेटिविटी आ रही है, सबसे पहले शांत करो खुद को, मेडिटेट करो, उसके बाद फिर उस टॉपिक को लेकर आप बैठो, ठीक है। टाइडी अप, सी यस, आपके रूटीन में बहुत 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 ज़्यादा चेंजेस होनी चाहिए, या फिर न्यू 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 रूटीन सेट करो, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं आपके, आई कैन कम्प्लीटली सी दैट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अब जब कंप्लीट हो गए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अब जब बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, न्यू रूटीन सेट करो। सेम काइंड ऑफ ओल्ड रूटीन में अब नहीं चल सकते आप, न्यू रूटीन सेट करो, न्यू टाइम सेट करो, क्योंकि देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही काइंड ऑफ टाइम पर्याप्त नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। मैथ्स के लिए जितना टाइम लगेगा, इकोनॉमिक्स के लिए उतना ही टाइम आप सेट करके रख रहे हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। सपोज आपने सेट किया था एक रूटीन कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर ये रूटीन आपने सेट करके रखा था, अभी इकोनॉमिक्स तो कंप्लीट हो गए, अभी मैथ्स को लेकर आप बैठ रहे हो और आप सेम काइंड ऑफ रूटीन सेट करके आप बैठे हुए हो कि 5 बजे उठेंगे और 7 बजे तक हम मैथ्स करेंगे, नहीं, शायद मैथ्स के लिए ये टाइमिंग पर्याप्त नहीं है। मैथ्स के लिए शायद एक बार आप मैथ्स के साथ जब बैठ रहे हो तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आपको देना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 2.5 आवर्स आपको देना चाहिए, एटलीस्ट 3 आवर्स आपको देना चाहिए। तो ये आपको देखना है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, बट यस ये हो रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर एक और मैसेज दे रहे हैं कि येस, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि दिस ईयर शायद आप क्रैक कर लोगे। ये एक प्रेशर बनी है आपके ऊपर, ये आपके स्पिरिट गाइड्स को भी पता है, लेकिन इस प्रेशर में मत आओ। ये आपकी जर्नी है, ये आपके पेस में ही चलेगा ये जर्नी, ठीक है। लोग आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको चलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप बस अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो, ठीक है। कितने लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टेंशन मत लो, आप बस अपने प्रिपरेशन पर अभी फोकस करो, ठीक है ना। यूज योर हैंड्स, लिखो, डिजिटली नहीं, जितना हो सके पेपर पेन यूज करो, वो इम्पोर्टेंट है मेमोरी के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आर्ट से विजुअल रिप्रेजेंटेशन अपने आर्ट से करो, अपने हाथ से करो, कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है। जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है आपको तो ड्राइंग करो, ठीक है। जैसे सपोज ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और उस ज्योग्राफी में सपोज कोई भी विंड पैटर्न, जो भी कुछ, मुझे उतना नहीं पता, तो जो भी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट नहीं हूँ, ज्योग्राफी लेकर मैंने उतना पढ़ाई नहीं किया है, सो आई कैन से कि अभी आप क्या पढ़ाई करो, लेकिन जो भी टॉपिक है, ठीक है। सो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कोई ड्राइंग करके आप खुद को समझाओ, उस टॉपिक को समझने के लिए ड्राइंग करो, आर्ट करो, ठीक है। सो हाथ का इस्तेमाल करो, पेन का इस्तेमाल करो, ठीक है। लिखो, जितना हो सके लिखो। वॉच अ मूवी, एंटरटेनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो कुछ वैसे मूवीज देखा करो जिससे आपको मोटिवेशन मिले, इंफॉर्मेटिव कोई मूवीज देखा करो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री देखा करो, ओके। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया, कोई ज्योग्राफी का कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक में अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है, उस डॉक्यूमेंट्री को देखा करो, ठीक है। यूट्यूब में इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखा करो, ओके। ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, राइट। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, अगेन एक और कंफर्मेशन है कि रेस्ट भी, बीच बीच में रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेस्ट नहीं लोगे तो रेजुविनेट नहीं फील करोगे। यहाँ पर जो मैंने बताया, ब्रेन वेयर आउट हो जाता है आपका बीच बीच में, पढ़ तो रहे हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जब हो रहा है ना, तो इट्स अ साइन कि अभी आपको रेस्ट की आवश्यकता है। रेस्ट लो, मेडिटेट करो, थोड़ा सा ब्रेन सेल्स को थोड़ा सा रेस्ट दो, ठीक है। इनडिसीजन, ये तो बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करने वाला है, ये बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करने वाला है। ये इस पर्टिकुलर एनर्जी में बैठकर आप तब पढ़ाई ना ही करो तो बेहतर है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। टेंशन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम क्रैक कर भी पाएंगे या नहीं, पास्ट के बारे में याद आ रहा है, तो उस टाइम पे बुक साइड में रखो और मेडिटेट करो, खुद को पॉजिटिविटी दो, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करो। इनडिसीजन से, फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन में बैठकर आप पढ़ाई ना करो तो बेहतर है, ठीक है। और एक चीज को चूज करो, एक रूटीन चूज करो,
इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते अचानक से आपको याद आ रहा है कि ओ माय गॉड, अभी तो पॉलिटी भी बाकी है, बहुत सारा चैप्टर्स उसमें बाकी हैं, और इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स बंद करके पॉलिटी आपने खोल लिया। ये मत करो, स्टिक टू वन रूटीन, ठीक है। अगर रूटीन में आज इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, देन इकोनॉमिक्स ही पढ़ो। कितना भी टेंशन आए पॉलिटी के बारे में, उस टेंशन को डोमिनेट करो, उस टेंशन को शांत करो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उस रूटीन को ही फॉलो करो। उसके बाद इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद आप पॉलिटी पकड़ लेना, ठीक है। ये मत करो, ओके। नेक्स्ट यहां से देखते हैं, मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मेंटेन करते रहो, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मेंटेन करते रहो। बहुत सारे लोग एडवाइस दे रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो। थैंक यू बोलो, ये मत बोलो मुझे मत सिखाने आप कितने एग्जाम क्रैक किया है तुमने, ये मत कहो। ये सब एनर्जी सही नहीं है, ठीक है। थैंक यू बोल दो उनको, ओके, थैंक यू बोल दो। अभी करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, इसके ऊपर सोचना है नहीं सोचना ये आपके ऊपर है, लेकिन उनको थैंक यू बोल दो। एटलीस्ट वो आकर एनर्जी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आपकी इस जर्नी में, थैंक यू बोल दो, ओके। चलिए देखते हैं अभी, अगर ये गाइडेंस आप फॉलो करते हो एट ऑल, देन कितना सक्सेस रेट बन रहा है, 60 to 70%, 70 to 80%, 80 to 90%, 90 to 100%, 3 of wands, you are reaching there। अगर ये गाइडेंस आप फॉलो करते हो, इस बारी आपको ये एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। जो भी एक, अगर जस्ट सुना है आपने, फिर से ये रीडिंग सुनो और एक पेपर लेकर सुनो, ठीक है। पेन लो और पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाओ कि क्या स्पिरिट गाइड्स ने आपको अल्टीमेट गाइड बुक प्रोवाइड किया है। इस गाइड बुक को फॉलो करो, ये अल्टीमेट सक्सेस आपको मिलेगा, अल्टीमेट सक्सेस, कोई नहीं रोक सकता आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, ये ऊपर 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 उठते चले जा रहे हो, ये पोजीशन आपको जरूर 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 प्राप्त होगी, ठीक है। लास्टली मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए मदर यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मदर यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जस्टिस इज कमिंग, ओ माय गॉड, ये फॉलो करो, जस्टिस विल कम टू, जस्टिस विल बी सर्व्ड टू यू, ठीक है। जस्टिस विल बी सर्व्ड टू यू। अगर ये करते हो, अगर इस तरीके से एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, देन इनजस्टिस नहीं होगी आपके साथ। लेकिन डीटो, पॉइंट टू पॉइंट, ये स्टेप्स, ये गाइड बुक, ये इस रीडिंग को गाइड बुक की तरह लो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो, ठीक है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट टीम को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड बुक, टैरो गाइड बुक, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ अल्टीमेट स्टेप्स, अल्टीमेट गाइडेंस चैनल करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, ताकि आप इन स्टेप्स को फॉलो करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सको, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो ये रीडिंग, अगर ऑलरेडी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप भी ये रीडिंग देख सकते हो उनके लिए, या फिर ये रीडिंग आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज को यहाँ पर हम देखेंगे, जिस तरीके की एनर्जीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो करंटली इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट।
ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। ऑल्सो यस, बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट टीम, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। किस तरीके की करंट एनर्जीज मेरे ग्रुप नंबर 2 इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी या फिर प्रिपरेशन में। थैंक यू। Nine of Wands, Page of Cups, Knight of Cups, Ace of Wands, Judgment, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। पोटेंशियल है लेकिन अच्छा देखो, बात कुछ ऐसी है कि प्रेयर तो जम के कर रहे हो, लेकिन क्या सिर्फ प्रेयर से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो? क्या ये कोई कर सकता है? क्या आपको क्या लगता है? नहीं, राइट? वही बात यहाँ पर है। एक दिन मेहनत करते हो, दूसरे दिन मेहनत करने का मन नहीं करता या फिर मन नहीं बैठता है पढ़ाई में। बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी दिख रही हैं आपके प्रिपरेशन में, आपके एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी है। मतलब एक दिन में आप एक ऐसा दिन है, सपोज आज आप सुबह उठ के एक बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। ये एंथुजियाज्म कल तक रहेगा, परसों तक रहेगा। 4th डे में सपोज लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कोई झगड़े हो रहे हैं, कोई झमेला हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपका मन नहीं कर रहा है आपको पढ़ाई करने का 4th डे में। अभी 5th डे में क्या हो रहा है कि उसी वो पर्टिकुलर मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हो रहा है, सपोज, ठीक है, रिजॉल्व हो रहा है 5th डे में। अभी रिजॉल्व हो रहा है तो प्यार बढ़ रहा है, रोमांटिक बातें शातें हो रही हैं, तो फिर 5th डे में भी आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है उस तरीके से, ओके। और उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो 6th डे में भी आ रहा है, जिसके कारण क्या है कि आपको उस दिन भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो उस आपको क्या लग रहा है कि ठीक है भाई 6th डे तो हो ही गया है, अभी कल तो संडे है या फिर कल तो सैटरडे है, परसों तो संडे है, फिर ठीक है ये 2 दिन बस मैनेज कर लेते हैं, फिर मंडे से शुरू करेंगे, फिर से मंडे से हम रूटीन शुरू करेंगे। तो ये जो इनकॉन्सिस्टेंसी है ये एक बार नहीं, ये बार बार हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनकॉन्सिस्टेंसी के कारण आप ऑलरेडी बहुत जो सारा टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो। इस फाइल में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, हो सकता है घर का काम या फिर शादी को संभालना, साइड बाय साइड पढ़ाई करना, ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, जिसके कारण काम बन नहीं रहा है। बेसिकली जितना पोटेंशियल दिमाग में है, जितना पोटेंशियल आपकी एनर्जी में है, उतना पोटेंशियल आपके काम में नहीं आ रहा है। मेहनत करते हो, ऐसा नहीं है नहीं करते हो, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो हाल फिलहाल में। किसी किसी के लिए कुछ ऐसी भी एनर्जीज हैं कि आप थोड़े से पढ़ाई करते हो, आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है, इतना हेडेक होने लगता है कि उसके बाद आप फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते हो पढ़ाई, बुखार आ जाता है, एक के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएटेड हो जाती है आपके लाइफ में। आपके रिलेटिव में से इनका प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उस रिलेटिव के फैमिली में कोई डेथ आ रही है तो आपको जाना पड़ रहा है विजिट करने के लिए, ओके। आपके जो होम टाउन है वहाँ पर कोई पूजा हो रही है तो आपके मम्मा पापा आपको लेकर जा रहे हो उस पूजा में अटेंड करने के लिए, उसकी वजह से भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। देखिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं
इस पाइल के लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा है। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही है, आप साइड बाय साइड कोई काम भी करते हो, ठीक है, आप पैसे भी कमाते हो, ये पार्ट टाइम जॉब हो सकता है, ये ट्यूशन आप देते हो बच्चों को, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट यस, साइड बाय साइड आप जॉब करते हो किसी किसी के लिए, जिसकी वजह से क्या है कि अभी उस जॉब में भी आप इन्वॉल्व हो एंड उसके बाद फिर पढ़ाई करते हो। कभी कभी इसकी वजह से पढ़ाई करने का मन नहीं करता है कि अरे बाप रे, जॉब करने के बाद मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। जॉब से लौट कर आते हैं और फिर या फिर वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, लेकिन वर्क आवर्स के बाद जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपका सर पकड़ लेता है या फिर आपको सर दर्द शुरू हो जाता है आपका, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाते। और ये एक आध दिन नहीं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द डेज ऐसे ही चलती रहती है, जिसके कारण क्या है कि आप खुद बोलो, मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे ग्रुप नंबर 2 खुद बोलेंगे, क्या क्या सच में आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो इस अटेम्प्ट के लिए? बोलो, आप बोलो, मुझे ये जानना है। डोंट थिंक कि मैं डांट रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं करेंटली उस एनर्जी में ही नहीं हूँ कि मैं किसी को डांट सकूँ, लेकिन मैं बस आप लोगों की वेल विशर हूँ। मैं चाहती हूँ सभी मुझे गुड न्यूज़ सुनाएं। मेरे जो सोल फैमिली मेम्बर्स हैं सभी मुझे गुड न्यूज़ सुनाएं, सभी मुझे आकर बोले कि मैम या फिर दी, मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, ठीक है। मैं तो उनसे पर्सनली आई डोंट नो कभी मिल पाऊंगी या नहीं आप लोगों से, लेकिन यहाँ से मैं सेलिब्रेट ज़रूर करूँगी उनके साथ। सो इसी वजह से मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है स्वीट हार्ट। आप कितना भी मुझे बताओ, मैं ये बिलीव नहीं करूँगी कि आप ढंग से पढ़ाई कर पा रहे हो। नहीं, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। स्पेशली आपकी एनर्जी, ओ माय गॉड, जैसे कि भाग रही है, दौड़ रही है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ठीक है। एक जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, एक जो फोकस्ड एनर्जी, फोकस्ड इंटेंशन, फोकस्ड एनर्जी होती है ना, वो बिल्कुल लैक है आप में अभी करेंटली, ठीक है। कोई कोई तो लव लाइफ या फिर शादी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कोई कोई तो ऐसी बात है कि जॉब और पढ़ाई ये दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कोई कोई डिस्ट्रैक्शंस, हेल्थ की वजह से डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी पता है कि एग्ज़ाम करीब है और बहुत कुछ आपको पढ़ना बाकी है, अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए हो आप बहुत सारी चीज़ें, और अभी प्रेयर कर रहे हो कि बस ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। कैसे क्रैक होगा? किस तरीके से क्रैक हो सकता है ये एग्ज़ाम? एनीवे, सो ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अभी देखो आपके साथ ये एनर्जी रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। अगर एनर्जी रिजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। चलिए, अभी आपके करंट एनर्जी के ऊपर बेस करके आपके सक्सेस रेट देखते हैं। जिस एनर्जी में करंटली अभी हो, इसके ऊपर ही बेस करके एक सक्सेस रेट चेक करेंगे। 60 to 70%, 70 to 80%, 80 to 90%, 90 to 100%। क्रैक करने की पूरी चांसेस हैं द मैजिशियन, लेकिन ये आपके हाथ में है, ठीक है, ये आपके हाथ में है। यहाँ पर दोनों ही बीच का जो दोनों ही कार्ड है ना डियर, ये दोनों ही लवर्स कार्ड से भी ना चॉइसेस के बारे में बात होती है। चैरियट में से भी, चैरियट को जब हम रीड करते हैं ना, इस कार्ड से भी इनडिसीजन के बारे में बात होती है। इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन, इट्स टाइम टू टेक द रेन्स इन योर हैंड, ठीक है। ये जो डोर है ना, अपने चैरियट का जो डोर है, ये अभी आपके हाथ में लेने का समय आ गया है। चॉइसेस आपके हाथ में है कि सक्सेस रेट आप कहाँ पर देना चाहते हो, ठीक है। सो 60 to 70% में एक जजमेंट का कार्ड आया है, लेकिन 70 to 80% एंड 80 to 90% में एक ऐसा, दोनों ही कार्ड ऐसे आए हैं जहां पर जैसे कि आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में सब कुछ है। सो 60 to 70% तक सक्सेस रेट कंफर्म्ड है, लेकिन इसके आगे अगर आपको लेकर जाना, ये उतना भी मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा सक्सेस रेट आया है, बीइंग ऑनेस्ट नहीं कहूँगी। हम फैमिली मेंबर्स हैं ना, तो हम तो ऐसे बातें कर ही सकते हैं, राइट। तो ये अच्छा सक्सेस रेट है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। इससे भी ज़्यादा आपसे हो पाएगा। देखिए यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कार्ड आया है, और आपके जो पहले जो मैंने करंट एनर्जी चेक इन किया था, उसके भी बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ कार्ड आया था। तो स्ट्रेंथ इज द कार्ड ऑफ सैटर्न। शनिदेव जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मेहनत करो, अभी भी समय है, अगर सही से मेहनत कर पाते हो। ये जो चॉइस है यहाँ पर, कौन सा चॉइस आप मेक करोगे? सक्सेस का चॉइस।
नहीं तो खो सकता है, ठीक है, हाथ से निकल सकता है सक्सेस। मेहनत, मेहनत 90 to 100% में जो कार्ड आया है ना, यहाँ पर मेहनत के बारे में बात हो रही है, जो कि जिसमें कमी है। जो एनर्जीज आप दे रहे हो वही एनर्जीज लौट कर आएगा। और अभी क्या दे रहे हो, इनकॉन्सिस्टेंसी दे रहे हो आप, तो इनकॉन्सिस्टेंसी लौट कर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए एक 8 की वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, राइट, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंसी दे रहे हो, इनकॉन्सिस्टेंसी ही तो लौट कर आएगा ना, ओके, आपके हाथ में है। चलो अभी हम अल्टीमेट स्टेप्स, अल्टीमेट टैरो गाइड बुक निकालेंगे आपके लिए। इन गाइडेंस को, इन स्टेप्स को अब अगर आप डिटो फॉलो करते हो, देन सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मार्क माई वर्ड्स, ओके। चलिए सबसे पहले यहाँ से देखेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके स्पिरिट टीम से, स्पिरिट गाइड से क्या गाइडेंस, क्या स्टेप्स आ रहा है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। स्लोइंग डाउन, आपकी एनर्जी को शांत करना है। आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो रही है, एक चीज पे लगाओ, एक चीज पे लगाओ। जैसे कि रैबिट, आप वो स्टोरी याद करो, रैबिट और टॉर्टोइज, ठीक है, टर्टल यानी कि, ओके, रैबिट और टर्टल में जो रेस हुआ था वो याद करो। रैबिट तो सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन फिर भी रेस किसने जीता था, टर्टल ने। कैसे जीता था, क्योंकि टर्टल का जो फोकस था वो स्लो जाता है लेकिन इसका फोकस रहता है, ठीक है। लेकिन रैबिट बहुत रेस्टलेस एक स्पिरिट एनिमल माना जाता है उनको, ठीक है। रैबिट बहुत ही मतलब फन लविंग स्पिरिट एनिमल माना जाता है, ठीक है। वो कभी कुछ तो कभी कुछ करता रहता है, मतलब उसका मूड हुआ तो वो हॉप करते करते पहुंच जाएगा, उसका मूड हुआ तो वो बिना हॉप के ही इधर बैठा रहेगा, ठीक है, कैरेट खाता रहेगा। ये वाली जो एनर्जी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, मतलब ये डिस्टिंक्शन आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो रैबिट मत बनो, अभी करंटली आप रैबिट की एनर्जी में हो, रैबिट मत बनो। इस रेस में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, टर्टल की एनर्जी में रहो, स्लोली ही आगे बढ़ो, ठीक है, लेकिन फोकस रहो। फोकस ही नहीं बना पा रहे हो तो कैसे आगे बढ़ोगे। बेसिकली बात कुछ ऐसी हो रही है कि आप बहुत टाइम तक आप डिस्ट्रैक्शंस में हो। द मोमेंट आप रूटीन में आ रहे हो तब आपको क्या लग रहा है, ओ माय गॉड ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये सोच के खुद को इतना डरा रहे हो आप कि कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका ध्यान नहीं लग रहा है। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि ओ माय गॉड वो 2 सब्जेक्ट भी बहुत अभी बाकी हैं, तो इसको बंद करके वो सब्जेक्ट आप ले रहे हो, ओपन करो, कुछ टाइम तक पढ़ रहे हो, और फिर लग रहा है कि अरे मैथ भी तो करना है, बंद करके मैथ। ऐसे नहीं चलेगा। एक रूटीन सेट करो और उस रूटीन में स्टिक रहो, कितना भी डर क्यों ना लगे। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है आपने, तो डर तो थोड़ा सा लगेगा, ह्यूमन टेंडेंसी है वो तो लगेगा, लेकिन कितना भी डर लगे रूटीन के मुताबिक ही चलो, नहीं तो मिसअप हो जाएगा, ठीक है, बहुत मिसअप हो जाएगा। एक रूटीन बनाओ, रूटीन के मुताबिक चलो। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन को अभी दूर करो, ठीक है। लव लाइफ में टॉक्सिसिटी चल रही है, प्लीज अभी के लिए थोड़ा इन सब से दूर रहो, ठीक है, ओके, प्लीज दूर रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके लिए। डिस्ट्रैक्शन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और ये कोई और नहीं, ये आप ही खुद हो जो खुद को डिस्ट्रैक्टेड बना रहा है, ये आप ही खुद हो जो डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर लेकर जा सकता है। सो अभी ये आपके हाथ में है। कॉम्प्रोमाइज, देखिए भाई अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आप बैलेंस, देखिए प्लेफुल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, शादी हो गई है तो शादी मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैलेंस बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी आपका जो समय चल रहा है ना, इतना टाइम आपने वेस्ट कर लिया है, आपके स्पिरिट गाइड्स अभी बोल रहे हैं कि ये इट्स हाई टाइम कि आप ज्यादा प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन में दो। मैं ज्यादा से ज्यादा सबको यही बोलती हूँ या फिर बोलती आ रही हूँ बहुत टाइम से कि बैलेंस बना के चलो, ठीक है, पढ़ाई भी करो, एंटरटेनमेंट भी रहो, ठीक है,
प्यार भी करो, पढ़ाई भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बैलेंस मेंटेन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करेंटली आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बोल रहे हैं कि अभी बैलेंस बनाने का समय नहीं है, अभी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन में दो। अगर आपको क्रैक करना है, जो भी साइड में है ना, उनको थोड़ा सा लेस प्रायोरिटाइज कर दो, थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अगर कोई आपको सच्चा वाला प्यार करता है ना, तो उनसे जब आप बात करोगे कि देखो भाई ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, अभी हम ज़्यादा प्रायोरिटी अपने प्रिपरेशन में नहीं लगाएंगे ना, तो हम क्रैक नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम को। क्रैक नहीं कर पाए तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो शादी कैसे करेंगे हम, ठीक है। घर वालों को कैसे मनाएंगे हम। जब ऐसे आप अपने पार्टनर को आप बोलोगे ना, तो अगर वो सच में आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपकी ग्रोथ को ही हाँ करेगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटाइज करना है अपने प्रिपरेशन। अगर पॉसिबल है तो आप ये कम्प्लीटली आप ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। अगर आप साइड बाय साइड बस पॉकेट मनी के लिए जॉब करते हो या फिर पॉकेट मनी के लिए वर्क फ्रॉम होम करते हो, पढ़ाते हो, अगर ऐसी बात है ना, तो थोड़ा सा वो भी साइड कर दो, कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, छोड़ दो वो जॉब, ठीक है। साइड बाय साइड जो भी सिर्फ पॉकेट मनी के लिए अगर कोई जॉब आपने रखा है, छोड़ दो फिलहाल के लिए, ठीक है। कंप्लीट फोकस आप अपने प्रिपरेशन पे लगाओ, इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट फोकस ना आप अपने प्रिपरेशन पे लगाओ। अभी कॉम्प्रोमाइज करने का समय नहीं है, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया है आपने, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं आप। अभी थोड़ा सा पढ़ाई के साथ प्रिपरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करो। जो भी साइड बाय साइड जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, उसमें थोड़ा सा आप कम एनर्जी डालो, ठीक है। चाहे शादी बोलो, लव बोलो, जॉब बोलो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके फैमिली फंक्शंस बोलो। फैमिली क्या सोचेंगे अगर हम उनके फंक्शन में नहीं गए, कजिन्स क्या सोचेंगे, जो भी सोचना है अभी उनको सोचने दो, बाद में फिर मना पाओगे। अगर सच्चे लोग हैं ना तो मान जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये आपको बोला जा रहा है, ओके। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। डीप नोइंग कॉन्सेप्ट समझो। अभी समय बहुत कम है आपके हाथ में। अभी मगअप करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, मगअप से तो होगा ही नहीं आपका काम। बात को समझो, ठीक है। बिटवीन द लाइंस पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ओके। मगअप से काम नहीं बनेगा। और बस और बस आपका एक बुक है, जिस बुक से आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, और उसी बुक में जो लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट को आप मगअप करें नहीं। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और भी बुक्स हो सकता है पढ़ना पड़े, या फिर आपको ऑनलाइन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज गैदर करना पड़े, वो करो। जितना हो सके नॉलेज, डीप नॉलेज गैदर करो एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको ना एक बार कॉन्सेप्ट समझ आपने लिया ना, तो उसके बाद फिर एक बार ही पढ़ोगे तो वो एनकोड कर लोगे आप इजीली मेमोरी सिस्टम में, ठीक है। लेकिन मगअप करोगे ना तो एक चीज को बार बार 100 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर भी आपको रिवीजन नहीं होगा, ऐसा आपको महसूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि प्लीज आप ना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक बारी एक सपोज एक टॉपिक है, उसका कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक का क्या बेसिकली प्रॉब्लम है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्सेप्ट, सब कुछ कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझो। वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो भी वहां पर लिखा हुआ है उस आंसर को एक बार पढ़ो। एक बार ही पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बताया जा रहा है। उसके बाद फिर आपको मगअप करने की भी जरूरत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक में से आ जाए आप अटेम्प्ट ले पाओगे, ठीक है। किसी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है ये, जिसकी वजह से और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये आप कर लोगे। नहीं, इतना आसान नहीं है। किसी किसी का यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है ये आपको कंप्लीटली समझ नहीं आ रहा है। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का क्या मतलब आप समझते हो, आई डोंट नो, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, या फिर बैठ कर विजुअलाइजेशन टेक्निक करेंगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। मैनिफेस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप करो, एफर्मेशन कर रहे हो, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करो, वो तो करोगे ही, वो सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। जैसे कि हम विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, उसकी तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन मेन क्या रहेगा, मील,
अगर हेल्थ सही करना है तो विटामिन सप्लीमेंट से काम चल जाएगा क्या? आप खाना पीना छोड़ दो, सिर्फ विटामिन सप्लीमेंट्स लो, काम बन जाएगा, आप हेल्दी हो जाओगे? नहीं ना, आपको मील्स तो लेना ही पड़ेगा, वो तो बेसिक है। उसके साथ साथ जब आप विटामिन सप्लीमेंट्स लोगे, कैल्शियम लोगे, वो टैबलेट्स जब आप लोगे तो और भी ज्यादा आपकी हेल्थ सुधरता चला जाएगा, राइट? तो ऐसे ही है ये भी कि आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। कितना हार्डवर्क आप अपने प्रिपरेशन में दे रहे हो, कितना कम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, कितना प्रायोरिटी आप अपने इस जर्नी को दे रहे हो, कितना कम रेस्टलेस हो रहे हो, कितना कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, ये भी वन टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन ही है। जब ये करोगे, किस पर्पस के साथ आप कर रहे हो, ये आपके दिमाग में इंटेंशन क्या रहेगा? जब ये सब आप करोगे, आपके दिमाग में इंटेंशन क्या रहेगा कि मुझे भाई एग्जाम क्रैक करना है, और उसके साथ ये हार्डवर्क अलाइंड हो जाएगा और वो इंटेंशन भी है आपके दिमाग में, तो वो डायरेक्ट एक मैनिफेस्टेशन बन रहा है कि आप उस इंटेंशन को दिमाग में रखते हुए जो एफर्ट डाल रहे हो, उस एफर्ट के रिटर्न में क्या मिलेगा? मैनिफेस्टेशन। वो एग्जाम आप क्रैक कर लोगे। सो अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है? सी, ये विश फुलफिल हो सकती है, अभी भी इसमें वो बात है, अभी भी इस एनर्जी में, मतलब अभी भी इस एग्जाम में, इस जर्नी में वो पोटेंशियल है कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हार्ड वर्क एंड विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एफर्ट डालना कितना इंपॉर्टेंट है। वो भी एक टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही है। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। मूवमेंट, एनर्जी लीक्स बहुत स्ट्रांग हो रहा है। एनर्जी लीक्स मूवमेंट के साथ मेडिटेट आया, एनर्जी लीक्स बहुत स्ट्रांग हो रहा है। मतलब जो मूवमेंट आपके बॉडी बोलो या फिर आपके दिमाग बोलो, आपके हैंड बोलो, ठीक है, आपके ईयर्स बोलो, आपके आईज बोलो, जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अभी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके सेंसरी ऑर्गन्स में से, ऑर्गन्स के थ्रू जो सेंसेस आपको कलेक्ट करना चाहिए वो सेंसेस ना कलेक्ट करके आप कुछ और ही सेंसेस कलेक्ट कर रहे हो, और आपका जो एनर्जी है वो आप डिस्ट्रैक्शन में ही वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। आपको अभी एग्जाम क्रैक करने के लिए लिखना चाहिए, ठीक है, लिखना चाहिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो आर्ट वगैरह बनाना चाहिए, खुद को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ठीक है। आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए लिखना चाहिए, तो हाथ की एनर्जी उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप हाथ की एनर्जी किस में इन्वेस्ट कर रहे हो? आप बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हो दिन में ज़्यादातर, ठीक है, इसको मैसेज कर रहे हो, उसको मैसेज कर रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, इसमें आप अपने हाथ की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सो मूवमेंट में इंटेंशनल मूवमेंट्स लाओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी एनर्जी लीक्स हो रही है। म्यूजिक, किस तरीके के म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हो रहे हो वो थोड़ा सा देखो। अगर उस म्यूजिक में सैड लिरिक्स ज्यादा है मत सुना करो, ठीक है। ऐसे म्यूजिक सुना करो जिसमें मोटिवेशन है, जिसमें हैप्पीनेस है, स्पेशली अपने रेस्टलेस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए डमरू नाद, ठीक है, या फिर शंखनाद या फिर शामानिक ड्रम जो साउंड होता है, यूट्यूब में अवेलेबल रहेंगे, उनके साथ आप बैठकर मेडिटेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंगिंग करते हो या फिर अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हो, बीच बीच में वो क्या करो, वो आपके लिए ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने रेस्टलेस एनर्जी को कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। आप बहुत रेस्टलेस हो, एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते और एक सब्जेक्ट में चले जाते हो, क्योंकि अंदर से आपको ये डर लगने लगता है, ओवर थिंकिंग आने लगती है कि ओ माय गॉड वो सब्जेक्ट भी तो बाकी है, बाकी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट को अगर आपने पकड़ा है तो एक रूटीन सेट करो कि अभी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम मैथ्स को देखेंगे। ऐसे आप रूटीन के साथ चलो। पॉलिटी पढ़ते पढ़ते इकोनॉमिक्स के बारे में डर लग रहा है तो इकोनॉमिक्स का बुक ले रहे हो, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। एक ही चीज को मेंटेन किया करो। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है। फोकस ऑन द बिग पिक्चर, यस, सी, फोकस ऑन द बिग पिक्चर। अगेन इस कार्ड के थ्रू एक और मैसेज आपको दिया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट्स को समझो पहले,
ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझोगे ना तो छोटे छोटे एमसीक्यू अपने आप आ जाएगा आपको, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। ओके एंड आपके लिए अगर आप ये कर रहे हो ना कि सपोज जो सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट को हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो अगर ये आप कर रहे हो ये मत करो, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में वीक हो ना उस सब्जेक्ट को एक अलग टाइम निकालो अपने दिन में 24 घंटे के अंदर, ठीक है, एक अलग टाइम निकालो, उसमें सिर्फ जो सब्जेक्ट वीक है ना उसको लेकर आप 1 घंटे बैठ जाओ या फिर 1.5 घंटे बैठ जाओ, जितना हो पाएगा, जितना ग्रैब कर पाओगे सब्जेक्ट को उतना ही सही, लेकिन कंप्लीटली अवॉइड मत करो उन सब्जेक्ट्स को, ये सही नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। और भी देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। ओह माय गॉड, अभी थोड़ा सा इस रोमांटिक सेल्फ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार ये एग्जाम आपने, अगर एग्जाम अभी देखो आप किस चीज को प्रायोरिटी देना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सिंगल भी हो ना तो भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप फ्लर्ट बहुत कर रहे हो, या फिर अपने क्रश से बात कर रहे हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा कोई डेटिंग ऐप में आप हो, अगर ये सब आप कर रहे हो ना थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, ठीक है। अभी ये समय नहीं है, ठीक है, अभी एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है, अभी बस एग्ज़ाम क्रैक करने के ऊपर फोकस करो, बाकी ये लव वगैरह ये होता रहेगा, ये होगा, आगे चल के होगा। जो आपसे सच्चा प्यार करता है ना वो इंतज़ार करेगा, वो आपको सपोर्ट भी करेगा इस समय में, लेकिन अभी ये समय नहीं है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ये जो टाइम आप डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट कर रहे हो ना, इसके कारण क्या हो रहा है कि आप शायद सब्जेक्ट्स को तो कंप्लीट कर भी लोगे, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको ना आपके स्पिरिट टीम ऐसे कह रहे हैं कि हर दिन एक ऐसा रूटीन सेट करो जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करो, ये नहीं है, न्यू टॉपिक्स न्यू सब्जेक्ट्स आप पढ़ भी रहे हो, साथ ही साथ एक ऐसा टाइम स्लॉट सेट करो जहां पर आप टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद एक ऐसा टाइम स्लॉट सेट करो 1 घंटे के लिए या फिर 1.5 घंटे के लिए, कि आप सिर्फ और सिर्फ उस 1.5 घंटे में रिवीजन कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। आप पास्ट के जो भी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, अभी समय ये भी आ रहा है कि आप उन सब्जेक्ट्स को रिवीजन करो। रिवीजन करोगे ना तो पता चलेगा बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी भूल चुके हो आप। एनर्जी दिख रही है मुझे, समय आ गया है कि अब रिवीजन करना शुरू कर दो। रूटीन ही ऐसा सेट करो जिस रूटीन में न्यू कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड हो, न्यू सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड हो, रिवीजन भी इंक्लूडेड हो, ठीक है। टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आपने सेट कर लिया, थर्सडे एंड संडे, इन 2 दिनों में आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। वीक जिन सब्जेक्ट्स में वीक हो उन सब्जेक्ट्स को लेकर भी आप बैठोगे, एक ऐसा भी टाइम स्लॉट रखो, तो एक प्रॉपर फ्रेम्ड रूटीन बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एक प्रॉपर फ्रेम्ड रूटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कार्ड में देखने की कोशिश करूंगी, यिन एंड यांग, बैलेंस, आपकी एनर्जी में बैलेंस की कमी है। मैंने बताया ना कि रेस्टलेस बहुत हो रहे हो, बैलेंस नहीं है, बहुत एक्सट्रीमिटीज में आप कभी कभी चले जाते हो। जब बैठते हो पढ़ने तो एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते हो, जब नहीं बैठते हो तो नहीं बैठते हो, ठीक है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस बनाने की कोशिश करो। ये आपकी गाइडेंस के तौर पे आ रहा है, ठीक है। अगर ये गाइडेंस आप डीटो फॉलो करते हो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कितना सक्सेस रेट आपका बन सकता है अगर ये पर्टिकुलर गाइडेंस आप कंप्लीटली फॉलो करते हो तो। ओके, 60 to 70%, 70 to 80%, 80 to 90%, गुड, 90 to 100%,
ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। अभी की जो एनर्जी है उस एनर्जी पर बेस करके हमने जब कार्ड निकाला था, मतलब सक्सेस रेट निकाला था, तो 60 to 70% ज्यादा आ रहा था उसमें। अभी 60 to 70% भूल जाओ भूल जाओ। अगर ये गाइडेंस आप डिटो फॉलो करते हो, अभी भी समय है, अगर ये गाइडेंस आप डिटो फॉलो करते हो, 60 to 70% भूल जाओ। आपका सक्सेस रेट तो 100% बन रहा है, ठीक है। 70% से 70% अप रहेगा। 80 to 90% भी हो सकता है, 90 to 100% भी हो सकता है, 70 to 80% भी हो सकता है। 70% अप रहेगा आपका सक्सेस रेट, रिमेंबर दैट, ओके। चलिए अभी लास्टली एक गाइडेंस मदर यूनिवर्स से हम लेंगे, एक मैसेज आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी के लिए। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। डोंट डाउट योर वर्थ। अभी भी समय है, यू आर ऑलवेज एनफ, डोंट डाउट योर वर्थ। अभी भी समय है, अभी भी आप सक्सेस रेट को चेंज कर सकते हो टुवर्ड्स 70। आप 70 to 100% के बीच में आप अपना सक्सेस रेट लेकर जा सकते हो। अभी भी समय है, आप इस कॉम्पिटिटिव जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हो। सो डोंट डाउट योर वर्थ, जस्ट डू इट। ये जो भी गाइडेंस आया है, गाइड बुक आपको प्रोवाइड किया गया है, इस गाइड बुक को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट टीम को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।